नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी और आज अड़ी में आकर लेकर आ गई हूं आज की बड़ी राजनीतिक बहस। चुनाव भले ही जम्मू कश्मीर और हरियाणा में होने वाले हों, लेकिन इस चुनाव में हुए एक गठबंधन को लेकर सियासत देश भर में जोरों पर है। ठीक ऐसा ही हुआ है जम्मू कश्मीर में। यहां कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन कर 7 चुनाव लड़ने का फैसला किया तो बीजेपी हमलावर हो गई और गृह मंत्री अमित शाह ने इस गठबंधन को लेकर कांग्रेस से 10 सवाल पूछे। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। क्योंकि जेके नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो का सबसे बड़ा हिस्सा अनुच्छेद 370 की बहाली को लेकर है, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के स्टैंड पर सवाल पूछे जा रहे हैं। बीजेपी ने इस नैरेटिव को सेट करने के लिए देश भर में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। सारे उनके नेता हमलावर हो गए क्योंकि 370 और राम मंदिर ये दो ऐसे मुद्दे थे जिनके बदले बीजेपी ने अपनी राष्ट्रवादी छवि बनाई। अमित शाह ने अपने 10 सवालों में जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडा, 370, 35A की बहाली, अलगाववाद को बढ़ावा, आतंकवाद और पत्थरबाजों के रिश्तेदारों को नौकरी, शंकराचार्य पर्वत का नाम तख्ते सुलेमान रखना जैसे मुद्दों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो को हथियार बनाकर कांग्रेस से उसका स्टैंड पूछ लिया। बस फिर क्या था, सियासी घमासान शुरू हो गया। शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की तो कांग्रेस ने भी मोर्चा संभाला और पलटकर जवाब देना शुरू कर दिया। बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो पर कांग्रेस का रुख पूछा तो कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी ज्यादा अलगाववादियों का समर्थन करने वाली घाटी की पार्टी पीडीपी से बीजेपी के गठबंधन की याद दिला दी। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के अनेक बड़े सवाल खड़ा करता है। श्री राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करती है? अमित शाह जी से जानना चाहते हैं कि जब पीडीपी से इन्होंने समझौता किया था, क्या पीडीपी का मैनिफेस्टो पढ़ा था? चलिए, पीडीपी का मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा होगा जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों की करेंसी के बारे में जिक्र था कि दोनों को लागू किया जाएगा, जिसमें सेल्फ रूल के बारे में बड़ा लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट था। उसके बावजूद आपने उनसे समझौता करके सरकार बनाई। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने आपस में गठबंधन किया है, ये कश्मीर की जनता के साथ एक तरह से धोखा है और ये कश्मीर के जनता के सामने बेनकाब हो गए हैं और कांग्रेस पार्टी पूरे देश के सामने भी बेनकाब हुई है। किस प्रकार से अराजकता को, आतंकवाद को, अलगाववाद को, जिहादियों को समर्थन कर रही है। चुनाव आ गया है तो अमित शाह जी बोलेंगे ऐसी कुछ बातें। वो तो गृह मंत्री हैं, देश के विरुद्ध कोई है तो उन्हें कोई कार्रवाई चालू की क्या किसी के खिलाफ? देश के खिलाफ होने की बात बहुत बड़ी बात वो कह रहे हैं, गृह मंत्री होके कह रहे हैं। क्या कांग्रेस वापस जम्मू कश्मीर में 2 प्रधान, 2 निशान, 2 संविधान के युग में जम्मू कश्मीर को ले जाना चाहती है? क्या जम्मू कश्मीर की धरती पर भारतीय तिरंगे का अपमान होगा? क्या किसी प्रदेश में 2 झंडों की ओर जाया जा सकता है? अमित शाह जी की याददाश्त लगता है कमजोर हो गई है। वो दिन भूल गए वो जब महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के साथ उन्होंने 2 झंडे सामने रख के मोदी जी ने शपथ दिलाई थी, भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की। क्या है पीडीपी का स्टैंड? तो आज अड़ी पर है पद्मजा के प्रश्न। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन करके कांग्रेस इन मुद्दों पर, इन संवेदनशील मुद्दों पर घिर गई है? 370, पाकिस्तान के साथ बातचीत, क्या गठबंधन कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा देगा? पर क्या बीजेपी भी खुद कश्मीरी पार्टियों के साथ हुए अपने गठबंधन के इतिहास को नजरअंदाज कर सकती है? चर्चा में इस वक्त हमारे साथ जुड़ने वाले हैं शाजिया इल्मी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, अभय दुबे, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सलमान सागर,
नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे। शेख सबा नेता पीडीपी की और यशवंत देशमुख सेफोलॉजिस्ट भी हमारे साथ कुछ ही वक्त में जुड़ जाएंगे। अभय दुबे जी, सारे सवाल आपसे पूछे गए हैं, 10-10 सवाल। क्या ये गठबंधन आपके गले की फांस तो नहीं बन गया? पहली बात तो अमित शाह साहब ने अपनी हार स्वीकार ली और इस बात को भी स्वीकार लिया कि बैसाखियों की सरकार इन चारों प्रांतों के चुनाव के बाद गिर जाएगी। पद्मजा जी, देश के गृह मंत्री से पूछिए आर्टिकल 370 और 35A किस तरह से लेकर आए थे? राज्यों की सरकार को अधिकार है क्या अमित शाह साहब? इसका अर्थ है आप इस बात को स्वीकारते हैं कि केंद्र में आपकी सरकार नहीं रहेगी। अमित शाह साहब, देश को इस बात का जवाब दीजिए कि जब आपने पीडीपी के साथ गठबंधन किया था तो आपने कहा था कि हम एप्सपा को रिव्यू करेंगे, आपने कहा था आर्टिकल 370 को उसी भावनाओं के साथ लागू करेंगे, आपने कहा था हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एक स्टेक होल्डर है, उनसे हम चर्चा करेंगे। यहां तक तो ठीक है। शर्मनाक बात यह थी कि आपने सैफुल्लाह फारूक जैसे दुर्दांत आतंकवादी को चुनाव लड़ाया था कश्मीर से, जो 1 साल पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर आया, 10 साल जेल में था, कश्मीरी पंडितों का हत्यारा था, वो अजहर मसूद का शिष्य रहा। उसको तारिक अहमद मीर को विधानसभा का चुनाव आपने लड़ाया। तारिक अहमद मीर जो पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था, आपकी पार्टी का उम्मीदवार था विधानसभा का। तालिब हुसैन एक आतंकवादी जो आपके मंच पर था, उस रियासी इलाके के लोगों ने पकड़ा, जिस रियासी इलाके में श्रद्धालुओं को बर्बरता से अभी गोलियों से भून दिया। जिस समय आप शपथ ले रहे थे, आपकी कैबिनेट शपथ ले रही थी उस दिन, मेरे पास एक लंबी फहरिस्त है, आगे के शो में मैं चर्चा करूंगा। बिल्कुल, इससे पहले कि आप वो पूरी फहरिस्त पढ़े,